ये जो हमारा जो हम रिजीम चेंज हुआ था जो साइफर आया था, जिसके जरिए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया था, और जिन लोगों ने गद्दारी की, जमीर फरोशी की, मिर जाफिर बने, मिर सादिक बने, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 22 करोड़ आवाम की तौहीन थी कि उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रात को साथ बात करके और रिजीम चेंज के जरिए और गुंडों को, दहशतगर्दों को और जमीर फरोशों को हमारे सर के ऊपर बिठाया जाए। और हमें पता था कि अवाम की अदालत में जब भी जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज फतह मुबारक हो, कौम को इज्जत मुबारक हो, इज्जत नफ्स मुबारक हो, कौमी यकजहती मुबारक हो, फॉरेन पॉलिसी मुबारक हो, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि एब्सोल्युटली नॉट, जिस तरीके से कहा, शहीदों के खून का जिस तरह उन्होंने बात की, अवाम इतनी बशऊर हो चुकी है कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो बयान है वो 1,70,00,000 के बजाय 22 करोड़ अवाम की तरफ चला गया है। तो हमें तो कन्विक्शन थी, हम बहुत सीरियस ले लेते, हमें अंदाजा था कि अगर हम अपने पब्लिक प्रेशर से, अवेयरनेस से, और आप टर्न आउट देखें कामरान, आप टर्न आउट देखें, हमारा टर्न आउट बहुत ज्यादा है। हमारा एक एक एमपी 60 हजार की लीड से जीत रहा, 60,000 से जीत रहा है, जिसमें 25 हजार का वोट का डिफरेंस है, 26 हजार का वोट का डिफरेंस है। हमने पीडीएम को, पीएमएलएन को तो करीब भी नहीं लगने दिया। उसकी वजह है कि अंत तक मेहनत, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयानिया है, मैं समझती हूँ कोई ऐसी सीट प्राइम मिनिस्टर साहब ने नहीं छोड़ी जिसमें वो खुद न गए, जिसमें उन्होंने खुद कैंपेन ना की हो। तो माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, बीमार, हर तरह के लोग, इवन ओवरसीज पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। इतना सीरियस इलेक्शन मैं समझती हूँ मैंने कभी बाई इलेक्शन नहीं देखा, और कौम ने साबित कर दिया कि जिंदा कौम है, जमहूरियत पसंद कौम है, और बैरूनी साजिश के खिलाफ लड़ने वाली कौम है, और कौमी यकजहती की खातिर और पाकिस्तान की वकार की खातिर और वोट की खातिर लड़ने वाली कौम है। तो मुझे तो आगे का प्लान क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहेगी कि अब पंजाब में, क्योंकि अब उनकी हुक्मरानी होगी, तो कम से कम 2023 तक मामलात को लेकर जाया जाए, या फिर जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की जानिब जाना चाहेंगे? देखिए कामरान, मैं तो खुद इलेक्ट होकर आई हूँ, मैंने 80,000 वोट डेरा गाजी खान से लिया है, मेरे वोट की भी तौहीन हुई है। ये जाती है कि हम जैसे यंगस्टर जो स्टेटस को तोड़ के पार्लियामान का हिस्सा बने और रात के अंधेरों में रेजीम चेंज करके हमें आप पार्लियामान से बाहर करें, हमारा वोट का हक हमसे छीन है। तो मैं तो चाहूंगी कि जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान बढ़े, कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि पाकिस्तान की इज्जत हो, जिस तरह हमने OIC का 2 दफा पाकिस्तान के अंदर इजलास करवाया, जिस तरीके से 10 बिलियन टू सुनामी को लेकर गए, 7 प्रोग्राम को लेकर गए, 10 बड़े डैम बनवा रहे थे, तो पाकिस्तान के आजाद फॉरेन पॉलिसी की हम जंग लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो जारी बात है, हमें 2/3 मेजोरिटी के साथ जनरल इलेक्शन ही सूट कर सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कोई जाली, नकली चोर और जो है कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है प्राइम मिनिस्टर रिजीम चेंज के जेर शहबाज शरीफ ना बैठा हुआ, बल्कि अवाम की ताकत से आया हुआ एक ताकतवर लीडर इमरान खान बैठा हुआ है। तो जारी बात है हमें तो वही सूट करता है। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि एक जनरल इलेक्शन हो और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल निकले, इकोनॉमी बेहतर हो। ये जो कमर तोड़ महंगाई हमारे सर के ऊपर मुसलत की गई है, इससे मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम इसको इंशाल्लाह ठीक करेंगे, क्योंकि हमारी नीयत दुरुस्त है, हम चोर नहीं है, हम अपने जाती कारोबार नहीं करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये वक्त साबित करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। कल कोर कमेटी का फैसला है, असद उमर साहब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोर कमेटी में सारी ब्रेन बैठती है, वो बैठेगी, वो फैसला करेगी। फिलहाल तो जारी बात है पंजाब में इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बन रही है, परवेज इलाही साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन जारी बात है मैं तो यही समझती हूँ कि अवाम का जो वाहिद हल है, पाकिस्तान के मसाइल का जो वाहिद हल है, कि अगर प्राइम मिनिस्टर